इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन के जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। मरण तो अनेकों बार भव भव में करते आए, परंतु सुमरण समाधि मरण नहीं किया। हम जीवन में आदि व्याधि और उपाधि में लगे हुए हैं, परंतु उससे परे समाधि की साधना। आज संतों का समागम प्राप्त करके मन में ये निश्चय करो कि हे भगवान, हमारा कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो और अंत में समाधि से मरण हो। ये भावना करके आप क्रिया करते रहो तो निश्चित आज भी हमारा जीवन सफल बन सकता है। सब भावनाओं के ऊपर है। परिणाम से ही पाप है, परिणाम से ही पुण्य, अंत में परिणाम से ही अंत में परमात्मा सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संभालना है तो अपने परिणामों को संभालो। ग्रस्त के बीच में भी जल से भिन्न कमल के समान, नगर नारी को प्यारे यथा कादे में हेम अमल है। जिस तरह से कमल कीचड़ से परे रहता है और वेश्या, नगर नारी कौन है? वेश्या पर पुरुष से प्रेम दिखाती है पर अंदर से प्रेम नहीं करती हैं, वैसे हम गृहस्थ में भी रहो पर जल से भिन्न कमल के समान रहो। मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं है, ये लक्ष्य बना करके सारा व्यवहार करो। बाकी ये व्यवहार सब झूठा है। निश्चय में तो आना ही पड़ेगा, अंदर की तरफ जाना ही पड़ेगा। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी आपको बाहर मिलने वाली नहीं है। सच्चाई और अच्छाई हमारे अंदर है, अंदर की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अभी तक भव भव में हम बाहर में सुख ढूंढते आए और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सुख जहाँ है वहाँ पर हम पहुँचे नहीं हैं, वहाँ अपनी भावना बनाई नहीं है। इसलिए बहिरात्मा बने हुए हैं, अंतरात्मा बनना है और अंतरात्मा ही एक दिन परमात्मा बन सकता है। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि होता है, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि बने और अंतरात्मा बन करके सच्चे मार्ग में सत्य की मार्ग में चले तो निश्चित हमारा परमात्मा सुख, शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योग्यता आज भी पंचम काल में है। तो इस सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए एक बार तो सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन को जाने, पहचाने और सम्यक दर्शन के मार्ग में थोड़े जीवन, रिक्त जीवन में भी यदि आप सम्यक दर्शन को समझ लें और सम्यक दर्शन के मार्ग में आगे बढ़ जाएं तो निश्चित उस सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि ही समाधि मरण के कारण बन सकता है। बिना सम्यक तो के साधु भी बन जाएं फिर भी समाधि मरण नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक अतिरियंच नपुंसक स्त्रीतानि दुष्कुल विकृत अल्पायु दरिद्रताम च नाप्यवृत्ति का सम्यक दृष्टि की ये महिमा है। सम्यक दृष्टि जो शुद्ध हो जाता है सम्यक दर्शन से, वो कभी नरक में नहीं जाता है, दरिद्र कुल में नहीं जन्म होता है, स्त्री पर्याय धारण नहीं करता है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिरंच नपुंसक स्त्रीतानि, स्त्री पर्याय में, नपुंसक पर्याय में, नरक में नहीं जा सकता है। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा है। तो सम्यक दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए देव शास्त्र गुरु का समागम करें और 44 दोष से रहित होवे। 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 7 भय और 8 अंक, 8 संकादि दोष और 8 मद, इनसे सबसे परे होकर के यदि अपने थोड़ा भी जीवन जिए पर अच्छे से जिए, सच्चाई को लेकर जिए तो निश्चित ही सत्य के मार्ग में चढ़ने वाला निश्चित ही अपनी निज मंजिल है तनुवात वलय में, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज भी कर्म को पछाड़ने का ये योग्यता सब भव्य जीव में है। तो कर्म को परे करना है। कर्म करो तो ऐसे करो कि धर्म मिल जाए और धर्म करो तो ऐसे करो कि कर्मों का नामो निशान मिट जाए। इसलिए धर्म और कर्म को दोनों को समझ करके कर्म से कर्म करो तो साथी से पुण्य कर्म करो तो इस साथी से पुण्य कर्म ही हमें मोक्ष तक की मंजिल को पहुंचा सकता है। इसलिए साथी से पुण्य, प्रशस्त निदान और प्रशस्त राग को समझ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, जीवन को सफल बनाएं। नहीं तो चारों गति में भ्रमण करते करते भव भव बीत गया। कोई पुण्य के उदय से जैन धर्म मिला, उत्तम कुल वंश परंपरा मिला और फिर भी हम गृहस्थ में रचे पचे रहेंगे, व्यवहार में ही उलझे रहेंगे और निश्चय तक नहीं पहुँचेंगे। अच्छाई सच्चाई को नहीं जानोगे और अंतरंग की तरफ नहीं जाओगे, अंतरात्मा नहीं बनोगे तो शाश्वत सुख कभी मिलने वाला नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख और शांति मिले,
हाँ, इसलिए कहते हैं जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुखहारी सुखकारी, कहे सीख गुरु करुणाधारी। आज भी गुरु शिक्षा करते हैं, कहते हैं करुणा करके कि आप मोह मार्ग में चल रहे हैं, वहाँ पर सुख और शांति मिलने वाली नहीं है, आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष दो ही अक्षर हैं, मोह और क्ष। मोह माने मोह, क्ष माने क्षय, मोह क्षय इति मोक्ष। मोह मार्ग छोड़ेंगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे और चरण करते कर गति के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, चरण को आगे बढ़ाते जाएंगे और श्रेणी में आगे आरूढ़ होते जाएंगे। तो आज मिथ्या दृष्टि है पहले गुणस्थान में, और आज हम चौथे गुणस्थान में भी पहुंच सकते हैं, पांचवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान में भी आज पहुंच सकते हैं, ऐसी योग्यता है। इसलिए सम्यक दर्शन को समझे, अपने जीवन के तात्पर्यता को समझे कि जीवन हमें क्यों मिला है, किस लिए जीवन मिला है, भोगों के लिए नहीं, हम योग साधना के लिए हमें जीवन मिला है। मन वचन काय तीनों आपके पास में हैं। मन को शुद्ध करने के लिए ज्ञान और वाणी को शुद्ध करने के लिए सत्य, उसमें आना पड़ेगा, और गुरु की शुश्रूषा करने से हमारे काय की शुद्धि हो जाती है। इसलिए मन वचन काय तीनों हमारे शुभ में लगाओ तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य शंभू सागर जी गुरुदेव की जय। वो भी एक दिन जैन धर्म पाल करके मुनि बन करके, हाँ, वो 8 कला को वो प्राप्त करके सिद्ध बन सकता है, समझे। इसलिए 8 कला सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, 72 कला कुशला बताया आचार्य ने। 64 कला को त्याग करता है और 8 कला को अपनाता है। वो कला से, उस 8 से तो वास्तव में महामान्य भव्य मन मानव भी एक दिन महात्मा और परमात्मा बन सकता है। इसलिए हम भी तुमको जागो जागो बोलते हैं, आत्मा को जागो। हाँ, तुम्हारे आत्मा जागे, ये विषय भोगों को सुख के लिए तुम पेट के और पेट की चिंता में अनंत काल से भटकते रहा। पशु बन करके, समझे, पेट की चिंता करता रहा। मनुष्य बन करके पेट की चिंता के साथ पेटी की चिंता भी करते रहा, लेकिन तेरे को आत्मा का आनंद नहीं मिला। क्यों? सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं मिला। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त होना हो तो तुमको यहाँ जो है जैन धर्म में कहा हुआ आत्मा का आनंद को प्राप्त करने के लिए जो आत्मा के लिए पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे, एक दिन रूपातीत ध्यान के अधिकारी बनेगा। इसलिए जो है वेद जरि दबेर जय देवे, जहाँ दिल है वहाँ रास्ता है। तुम्हारे दिल में मेरे आत्मकल्याण की भावना हो, ये भावना हो, तुम सब जो है कला में श्रेष्ठ आत्मकल्याण की कला को प्राप्त कर सकते हैं, समझे। यही बात महात्मा गांधी ने भी एक बैरिस्टर होकर के भी, समझे, पैसे कमाने का जो कला प्राप्त किया था, अंत में पैसे का त्याग किया। अंत में उन्होंने एक यहाँ क्या कहा है, सब कला में श्रेष्ठ तो आत्मकल्याण के शुद्ध आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए हैं, भाव संयमी प्राप्त करने का कला श्रेष्ठ है, ऐसे बताया। इसमें बाधक है डेल्यूजन एंड स्नैन, माने मोह और माया। मोह और माया में कला को बेच देता है मनुष्य, इसलिए मेरे को मोह माया त्याग करने का है, ऐसा बोल करके सभी जीवों के साथ समदृष्टि रख करके महात्मा गांधी भी अनुव्रत का पालन किया। हमजे अनुव्रत पालन करते करते रहा, हमजे एक दुष्ट ने उनका तो मारा, लेकिन समय भी उन्होंने क्षमा भाव धारण किया, जैसे यीशु कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग के समय उन यहूदियों को बोल दिया, तलित कुमी एलो एले लामा साशक्य ना, अरबी भाषा में बोला, तलित कुमी है भगवान, क्षमा करो क्षमा करो। इन लोगों को मालूम नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, हमने नहीं सोचता किसको मार रहे हैं, किसको तकलीफ दे रहे हैं, ये नहीं जानता कि कर्म का उदय पाप का उदय से महात्मा यीशु को भी यहूदियों ने मारा, लकड़ी के क्रॉस में लटका करके मारते समय में तलित को मैं एलो एले बोल कर को इन लोगों की क्षमा कर को, इन लोगों को
खुद मैं क्या कर रहा हूँ इस बात का भी ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से तो यीशु कृष्ण भी महात्मा बना, लेकिन परमात्मा बन नहीं सका। आगे वो परमात्मा बनेगा जरूर, क्योंकि उन जैन धर्म का सम्यक आचरण उन्होंने प्राप्त किया है। और महात्मा गांधी भी अनुव्रत का पालन करके गया स्वर्ग में, आगे आकर के महाव्रती बनकर मुनि बन करके मोक्ष जाएगा, क्योंकि जैन धर्म का श्रद्धालु कभी दुखी नहीं होता, समझे। उसके पीछे लक्ष्मी दौड़ता है, सम्यक दृष्टि के पीछे लक्ष्मी दौड़ता है। सम्यक दृष्टि कभी दरिद्र नहीं होता, दरिद्र होकर जन्म नहीं लेता है। सम्यक दृष्टि सिद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक तित्वानि। ना सम्यक दृष्टि है, नारक तिर्यंग नपुंसक तित्वानि, ये श्लोक है। कौन सा? सम्यक दृष्टि शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक तित्वानि दुष्कृत वायु ना बचिका नाती बचिका। आगे बोला है कि सम्यक दृष्टि होने बाद उसको नरकति तिर्यक नपुंसकानि, तिर्यंच गति बंद नहीं होता, नरगति बंद नहीं होता, दरिद्र कुल में जन्म नहीं लेता, नीच कुल में जन्म नहीं लेता। ऐसे सम्यक दर्शन का प्रभाव अभी जैन धर्म के बिना और जगह नहीं मिलेगा। दुष्कुल में, कोठे कुल में भी, नीच कुल में भी जन्म नहीं लेता, समझे। और दरिद्र भिखारी भी नहीं बनता। ऐसा जो है सम्यक दर्शन जो प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नारक तिर्यक नपुंसक, नपुंसक भी नहीं होता, माने जितने नारकी है सब नपुंसक हो जाते हैं। यहाँ स्त्री है, पुरुष है, नरक में जाते ही स्त्री पर स्त्रीलिंग नहीं होता, पुल्लिंग नहीं होता, समझे। वहाँ नपुंसक लिंग वाले जितने नारकी है सब नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। और पंचेंद्र ऐसे नहीं तक सब नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं, समझे। पंचेंद्र सही नहीं होने पर मनुष्य पर्याय में 3 लिंग वाले ही होते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक। देव पर्याय में 2 ही लिंग होता है, वहाँ भी नपुंसक नहीं होता है। देव पर्याय देवी पर्याय 2 ही पर्याय होता है। इसलिए 3 लोक में ये स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग वाले भी हैं, वालों में भी श्रेष्ठ तो नपुंसक लिंग वाले हैं। पुरुष है, पुरुष ही मुनि बनेगा और मुनि बन करके आत्मकल्याण साधना करके केवल ज्ञानी बन सकता। स्त्री भी केवल ज्ञानी प्राप्त करने के लिए मुनि नहीं बन सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानव पर्याय है। वो मानव पर्याय में महात्मा बन करके एक दिन परमात्मा बनने की साधना, ये जो कला है तो मनुष्य पर्याय में है, पुरुष पर्याय में है। इसलिए आप पुरुष है, मानव है, आगे नरक में नहीं जावे और पशु पक्षी पर्याय में नहीं जावे। ऐसा हो तो भाई सबक्ष का त्याग करना पड़ेगा, समझे। राग को घटाना पड़ेगा, तभी तुमको अपने आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होगा। इतना जी बोल करके मैं 5 मिनट के लिए, ये 5 मिनट है तो आप प्रश्न किया है आत्मा का कल्याण के लिए क्या करना। मैंने बोले सच्चे कलाकार बनना, समझे। कला जो कुछ है पुण्य उद्देश्य आता है, वो पुण्य से प्राप्त हुआ कला को बेचना नहीं। अरे श्रावक बना दान करने की कला, दान करने के बाद में और ये नहीं होना चाहिए मैं दान देना हो, मेरा नाम होना चाहिए। नाम के लिए दान नहीं देना, त्याग के लिए दान देना। मैं जो कुछ आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान कर रहा हूँ, ये दान से मुझे भी एक दिन ऐसा शक्ति प्राप्त हो, योग्य मुनि बनने के योग्यता प्राप्त हो, ऐसी भावना से दान देना। पूजा करना, भगवान की पूजा क्या, मेरे ख्याति पूजा लाभो, कुछ पुण्य प्राप्त होगा तो पूजा से मेरे को दुकान में धन मिलेगा और जरा चक्रवर्ती बनेगा, राजा महाराज बनेगा। ऐसा भाव से भगवान से पूजा करने वाले सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि वही है भगवान का पूजा करते करते पूज्य हो जाता है, वो भी भगवान जैसे
मुनि बन करके, त्याग करके, तपस्या करके केवल ज्ञान के अधिकारी बनता है। इसलिए पूजा करना पूज्य होने के लिए और दान करना त्यागी बनने के लिए, ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। सम्यक भाव से पूजा भक्ति करने वाले कभी दरिद्र दुखी नहीं होता। इसलिए तुम दान पूजा करने वाले, तपस्या करने वाले, साधु भी इच्छा निरोध तपस्या करता है। ऐसे साधुओं की संगति से तुम्हारे भी इच्छा निरोध हो सकता है। इसलिए संगति योग्य होना चाहिए, संगति ढूंढना पड़ेगा। अच्छी चीज़ हमेशा सब जगह नहीं मिलता, अच्छे साधु, अच्छे श्रावक सभी जगह नहीं मिलता, और केवल ही भगवान भी उनका दर्शन भी सब जगह नहीं मिलता। केवल अभी विजय क्षेत्र में ही केवल ज्ञानी मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा। 20 तीर्थंकर का दर्शन आज विजय क्षेत्र में, समझे 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर हैं, और जहाँ तीर्थंकर हैं हम जो है तो 160 विजय क्षेत्र में, 20 विजय क्षेत्र में तीर्थंकर हैं, और 140 जहाँ जो है विजय क्षेत्र हैं वो भी 20 तीर्थंकर के वास में दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि अन्य क्षेत्र में, विजय क्षेत्र में केवली का भी विहार नहीं होता। 20 तीर्थंकर समझे, 20 आर्यखंड में ही विजय क्षेत्र में हैं। मृच्छखंड में भी तीर्थंकर का विहार नहीं होता, वहाँ उनका समोसन नहीं मिलता। इसलिए जो है 850 खंड में और 140 विजय क्षेत्र में भी तीर्थंकर नहीं है। 20 तीर्थंकर 20 क्षेत्र में हैं। हाँ, जाने के लिए तुम्हारे अंदर आत्मकल्याण की भावना चाहिए। आत्मकल्याण की भावना से, त्याग भावना से, वीतराग भावना से अगर तुम दान करते हो, पूजा करते हो, भक्ति करते हो, व्रत नियम पालते हो, तुम सच्चा श्रावक कहलाएगा, तुम सच्चे साधु कहलाएगा। आज सच्चे श्रावक के, सच्चे साधु की ज़रूरत है। इसलिए उनको पहचानो, सच्चे श्रावक कौन है, सच्चे मुनि साधु कौन है, उसको भी ढूंढना पड़ेगा पंचम काल में। अगर तुमको मिल गया तुम्हारा सौभाग्य, जैसे मेरे को मिल गया, सच्चा साधु मिल गया। महावीर कीर्ति जैसे आज साधु नहीं है, हमने निष्प्रही थे, निर्मोही थे, ध्यान अध्ययन में हमेशा लीन रहते थे। उस समय जो श्रावक थे वो नवदा भक्ति से आर देने वाला थे, वो भी आज नहीं रहा। समझे, आगे इससे भी निकृष्ट काल आने वाला है। ऐसे फिर भी पंचम अंत तक तुम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ महावलिंगी मुनि बन सकते हैं और स्वर्ग में समाधि मानकर देव बन सकते हैं। समझे, तो आगे छठम काल में आ गया तो धर्म का नाम नहीं रहेगा। तो ऐसा आचार्य ने बताया। इसलिए छठम काल के हमें धर्म का नाम नहीं रहेगा, कोई धर्मात्मा नहीं रहेगा। इसलिए छठम काल आने के बोले अभी तुमको मौका है आत्मशुद्धि करने के लिए, आत्मकल्याण करने के लिए। तुमको जैन धर्म का मर्म को समझना होगा, जीवन में आचरण करना होगा। तुम भी एक दिन जैन बन करके, जैन श्रावक है, तुम जिन श्रावक बन करके, प्रति बन करके, एक दिन महाव्रती बन करके समाधि मान करते वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ऑल इज वेल इफ एंड वेल, अंत भला तो सब भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा। इतना बोल करके विसर्जन करते। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।